नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतरिक्ष में परिभ्रमण करने वाले ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है। वैसे ये बात तो आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले सूर्य से ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई और आज भी सूर्य की शक्ति ही हमें जीवन प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है। सूर्य के ही एक अंग के रूप में पृथ्वी का अस्तित्व में आई, फिर चंद्रमा अस्तित्व में आए, अन्य ग्रह भी एक एक करके अस्तित्व में आए और आज भी इस बात को विज्ञान भी सहजता से स्वीकार करने लगी है कि जब इन ग्रहों पर किसी तरह की हलचल होती है, किसी तरह की कोई गतिविधि होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पृथ्वी पर जीवन यापन करने वाले प्राणी जगत के ऊपर पड़ता है। हम इस बात को कई बार अनुभव कर चुके हैं कि जब मौसम में थोड़ा बदलाव आता है, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु की गति थोड़ी बढ़ जाती है तो तत्काल उसका हमारे जो कृषि क्षेत्र है, वनस्पति क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि गर्मी समय से पहले पड़ने लग जाए तो खेती फसल की मात्रा घट जाती है, खेतों में लहराती फसलों के दाने छोटे पड़ जाते हैं, या समय से पहले आम के पेड़ पर बौर आ जाती है, या और भी कई चीज़ें बदलाव आने लग जाती हैं। ये सीधा सीधा हम सब जानते हैं। ठीक इसी तरह चंद्र पर यदि किसी तरह की गतिविधि होती है, किसी तरह की हलचल होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और हमारी गर्भधारण की क्षमता, प्रसव की प्रक्रिया पर आता है। ये बात अब विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। इन ग्रहों पर मचने वाली हलचलों से हमारे खून की संरचना तक में बदलाव आ जाता है। हमारे सोचने, विचारने, व्यवहार में, हमारे बर्ताव में सब सीधा सीधा इन ग्रहों से प्रभावित होता है। ग्रह तो और भी हैं, उसमें मंगल भी है, बुध भी है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि। शनि को ले लें तो शनि का सीधा साधा संबंध तो हमारी भौतिक क्षमता से है। शनि यदि शुभ है तो हमें सड़क से उठाकर इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते हैं, राजा बना देते हैं, या फिर हम राजा हैं, हम बड़ा शासक हैं, हम बड़े उद्योग के मालिक हैं। लेकिन यही शनि हमें अकारण हमारी उस उच्चता से निचता पर रंग बनाने में भी देरी नहीं करते। राहु और केतु तो ऐसे ग्रह हैं जिनका अस्तित्व भी नहीं, उन्हें छाया ग्रह माना गया है, लेकिन फिर भी वो अपनी अशुभता या शुभता के द्वारा बहुत तीव्रगामी प्रभाव दिखाते हैं। शुक्र के राहु के प्रभाव से तीव्र दुखों का हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, जमे जमाए व्यापार बिल्कुल लुट जाते हैं। मैंने कई ऐसे मित्रों को देखा है जो करोड़पति होते थे लेकिन कुछ महीनों के अंदर वो सब कुछ दबा बैठे, चाहे उन्होंने शेयर मार्केट में खोया, चाहे व्यापार में उनका पैसा लुट गया, या उनके दुकान में, उद्योग में, या उनके गोदाम में आग लगी, या दूसरे उनके पैसे खा के मर गए। बहुत लोग मैंने देखे ऐसे देखे, और इस सब का कारण है कि शनि को राहु का सहयोग मिल जाना, या फिर कुछ लोगों को मैं रंग से जमीन से उठ के राजा बनते देखा है। मेरे पास एक उदाहरण है, और उदाहरण बहुत अद्भुत है, शायद आपको भी अच्छा लगे। उदाहरण है कि मेरे शहर में एक बिहार का एक युवक सड़क पर चप्पलें बेचता था। उसने नौकरी भी की, कुछ समय नौकरी की, फिर उसके मालिक से अनबन हो गई, फिर सड़क पर चप्पलें बेचने लगा। इसी दौरान दिल्ली से एक व्यापारी, जिसकी सिर्फ पत्नी थी, संतान नहीं थी, घूमने के लिए, मैं घटना अमृतसर की बता रहा हूँ, आया। किसी तरह से उस बच्चे के पास पहुँचा, बच्चे से बात हुई और उसे अपने लिए अपने नौकर के रूप में दिल्ली ले गया। दिल्ली उस नौकर ने 1-2 वर्ष काम किया। 1-2 वर्ष में उस व्यापारी था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया, फिर उसका स्वयं का भी देहांत हो गया। उसके बाद उसकी जब भी दवाई दुकान, मकान दुकान, कौन वारिस होता, वही वारिस हुआ। मैं इस घटना को, इस उदाहरण को मैंने इसलिए बताया कि यदि हमारी जन्म कुंडली में केतु अच्छे प्रभाव में है, केतु शुभ प्रभाव में है, तो अकारण हमें रंग से राजा बना देते हैं। हमें कहीं से भी उठा के कितनी भी पद प्रतिष्ठा प्रदान कर देते हैं। शनि के संबंध में तो ये बहुत अद्भुत घटनाएं रही हैं। शनि तो जीवन में किसी ऐसे बदलाव लाने में सबसे प्रमुख ग्रह रहे हैं।
मेरे पास एक मित्र हैं, उन्होंने अपने बेटे की जन्म कुंडली भेजी है दिल्ली से। वो कहते हैं उनका बेटा बहुत जिद्दी है और उसको लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। वो उनकी बात नहीं मानता और उसके भविष्य को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। उन्होंने अपने बेटे की डिटेल भेजी है। तो सबसे पहले तो आपके बेटे के चौथे स्थान पर शनि विराजमान है। चौथे स्थान का शनि व्यक्ति को एक तो जगह जगह भटकाता है, स्वभाव में जिद्दीपन दे देता है। बच्चा या वो व्यक्ति सहजता से दूसरों की बात पर सहमत नहीं होता, अपनी मनमर्जी लगाता है, चाहे उसे कितना भी नुकसान भोगना पड़े, कितना भी कष्ट भोगना पड़े। इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर से भाग जाते हैं, वर्षों भ्रमण करते रहते हैं, दुख झोलते रहते हैं, फिर आ जाते हैं या फिर आते ही नहीं। दूसरा, यदि किसी की जन्म कुंडली के चौथे स्थान पर शनि है तो उसकी माता को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चौथा स्थान माता का भी है। माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उसकी मानसिक चिंता बनी रहती है, धन आगमन के स्रोत रुक जाते हैं। कई बार ऐसे जातक पढ़ाई में तो तीव्र होते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उनकी पढ़ाई में विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं या पढ़ाई को अधूरा छोड़ देते हैं। और ऐसे शनि को यदि राहु का साथ मिल जाए, तो पिता पुत्र के संबंध में कटुता आ जाती है। यदि ऐसे शनि को सूर्य का साथ मिल जाए, सूर्य पर ऐसा शनि प्रभाव डाल रहे हो, तो उसके जीवन में और परेशानी रहती है, परिवार से बनती नहीं, पिता से उसका मतभेद रहते हैं, नौकरी मिल नहीं सकती। तो ऐसे जातकों को जिनके चौथे स्थान पर शनि है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, जिन्होंने मुझे दिल्ली से प्रश्न अभी समस्या भेजी है, कि ऐसे जातकों को जिनके चौथे स्थान पर शनि है, पिता पुत्र दोनों को सबसे पहले तो रसोई घर में बैठ के ही खाना खाना चाहिए। शनि रसोई घर में खाना खाने से जो राहु की अशुभता शांत रहती है, राहु की अशुभता से शनि पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने रसोई घर में भोजन करना चाहिए। दूसरा, राहु आपकी ज़िंदगी में प्रवेश ना करे, आपके ऊपर दुष्प्रभाव ना डाले, इसके लिए आपको अपने घर में ना तो बंद घड़ियाँ रखनी चाहिए, जो प्रयोग में नहीं आ रहे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का स्टोर नहीं करना चाहिए। अपने पलंग के अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बंद घड़ियाँ या ऊन रस्सी के गोले या फिर मटकियाँ, जिन्हें हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, जो प्रयोग में नहीं आती, उनको खाली अपने बिस्तर के अंदर, पलंग के नीचे, पलंग के सिराने पर या यत्र तत्र भर देते हैं। इन सब के कारण राहु की अशुभता बढ़ जाती है और हमारे जीवन में ऐसे संयोग बन जाते हैं। हमें अपने घर में बरसात में गीली लकड़ी भी नहीं रखनी चाहिए, जिस लोहे पर जंग लग जाए उसका भी भंडारण नहीं करना चाहिए। इनको करने से एक तो राहु अशुभ प्रभाव देते हैं, दूसरे मन में गलत विचार आने लगते हैं, संतान के ऊपर अलग दुष्प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यानी कि दुख दुर्भाग्य की बारिश हमारे ऊपर होने लगती है, हमारे चले हुए काम व्यापार रुक जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें शनि की अशुभता को दूर करने के लिए 43 दिन लगातार दूध, चावल और चांदी का कुछ टुकड़ा यदि संभव हो पाए तो इन तीनों चीज़ों को 43 दिन लगातार मंदिर में दान करना चाहिए। हम इस चंद्र दान से शनि की इस क्रोध अग्नि को शांत कर सकते हैं, अपने जीवन में फिर मधुरता, एक सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं। चौथे स्थान पर यदि शनि है तो हमें हर बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू लेकर, जो दाग धब्बे ना हो, क्योंकि अब तो नींबू भी बिना गुठली के, बिना बीज के आने लगे हैं, लेकिन लाल किताब कहती है जो देसी नींबू हम पारंपरिक रूप से यूज़ करते थे, उन्हीं नींबुओं का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे 4 नींबू, चार पीले बेदाग वाले नींबू लेकर उन्हें मंदिर में हमें हर बृहस्पतिवार को चढ़ाना चाहिए। इन 2 उपाय करने से आपके बच्चे की जो जिद्दीपन है, जो जिद्दी स्वभाव है, आप देखेंगे उस पर बदलाव आ जाएगा। क्योंकि शनि को हम शांत कर लेंगे, बृहस्पति को उच्च कर लेंगे, तो ये, लेकिन एक चीज़ का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यदि शनि अपना
अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो हमें मांस, मछली, अंडे, शनि से संबंधित जो बुरे काम है नहीं करना चाहिए। शराब पिएंगे, खास करके यदि मंगल, शनि, बृहस्पति को हम शराब खाएंगे, मीट खाएंगे, अंडे का सेवन करेंगे तो शनि और कुपित होंगे, शनि की और अशुभता हमें देखने पड़ेगी। लेकिन मैं एक आपको बता दूं, जिस समय लाल किताब लिखी गई थी आज से करीब 60-70 साल पहले या उससे पहले, उस समय पंजाब की स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। अब पंजाब में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, क्योंकि मैं तो स्वयं पंजाब में रहा हूँ, बहुत वर्ष रहा हूँ। अभी कुछ वर्षों से 1-1.5 साल से मैं ग्वालियर में हूँ। तो पंजाब में 1980 से पहले मांसाहारियों की संख्या 50% से ज़्यादा थी। आज पंजाब में करीब करीब 70% लोग मांसाहार करने लगे हैं। मैंने एक चीज़ देखी जो देश में सबसे अलग है। पंजाब में बहुत सारे परिवार ऐसे थे, बहुत सारी स्त्री ऐसी थी जिनके पति तो मांसाहार करते थे, लेकिन पत्नियां कहती थी कि मांसाहार करना है तो बाहर करके आओ, घर नहीं लेके आना, ना घर में आएगा ना किचन में बनेगा। कुछ पुरुष जिद करते थे तो उनके बर्तन अलग होते थे, उनका स्टोव अलग होता था, उनकी जो पहले जो अंगीठी चलती थी, अलग अंगीठी पर अलग बर्तनों में ही वो मांस बना पाते थे। अंडे तक उबालने की उनको परमिशन नहीं होती थी। अब तो स्थिति बदल गई, अब तो पूरे देश में ही मांसाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंडे को तो हम शाकाहारी में शामिल करने लगे, लेकिन अंडा शाकाहारी कैसे, कि उसके अंदर भी जीवन है। यदि मुर्गी उसको सेएगी तो उसमें बच्चा निकल ही आएगा। आजकल वैसे कुछ दवाइयाँ, कुछ हार्मोन्स से संपादित कुछ ऐसे फूड मुर्गियों को खिलाई जाते हैं, लेकिन यथार्थ में तो वो मुर्गी का वीर जो रज है, अंडाणु है। तो हमें यदि शनि को शांत रखना है, अपने जीवन में शनि से अच्छे प्रभाव लेने हैं, तो कम से कम शनि संबंधी ऐसे बुरे काम तो नहीं करने चाहिए जिससे शनि की अशुभता को हमें देखना पड़े। तो उसमें सबसे पहला मांस, मछली, अंडा, शराब, दूसरी स्त्री का सेवन का साथ, या रात्रि में क्लब में जाना, जुआ खेलना, मांस, मछली, अंडा, शराब जो करना, नाचना, इन सब से बचना चाहिए। और इनसे बचेंगे तो शनि के शुभ लाभ मिलेंगे हमारे जीवन में। फिर किसी तरह की आपदा, किसी तरह की आपाधापी नहीं मचेगी। तो हाँ, मैं मित्रों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।